Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. The species is reproductively isolated natural population. Reason: prokaryote cannot kept under the different species on the basis of reproductive isolation. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है जिसमें हमें असर्शन में मेंशन है कि स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज होती है ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जिसका मतलब ये है कि स्पीशीज के अंदर जो यहाँ पे ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होंगे वो आपस में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किसी और स्पीशीज के साथ जाके किसी अल्टरनेट स्पीशीज के साथ जाके वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो उस केस के अंदर जो यहाँ पे प्रोजेनी फॉर्मेशन होगी वो कैसी होती है, वो इनफर्टाइल होती है। रीजन में हमें यहाँ पे मेंशन है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हम उनको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस के ऊपर हम उनको स्पीशीज में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें बताने की क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें स्पीशीज के बारे में समझना है। ओके, स्पीशीज बेसिकली क्या होती है। अगर मैं स्पीशीज के बारे में एक छोटी सी डिफाइन से स्टार्ट करूं, दैट स्पीशीज इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, अब भले वो 10 आ रहे हैं या फिर 10,000 आ रहे हैं, इट डजंट मैटर। जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आते हैं, दीज ऑल आर क्लोजली रिलेटेड। क्या होते हैं वो सारे के सारे, दे ऑल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। बोलना भी एक परफेक्ट होगा, दे आर क्लोजली रिलेटेड। बट क्लोजली रिलेटेड होने के साथ साथ यहाँ पे क्या पॉइंट होता है, दैट दे कैन इंटरब्रीड। वो आपस में क्या कर सकते हैं, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने के साथ साथ जब वो इंटरब्रीड करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेनी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, फर्टाइल प्रोजेनी बनेगी। दैट मीन्स वो प्रोजेनी आगे रिप्रोडक्शन करके जनरेशन को इंक्रीज करवा सकती है, बढ़ा सकती है। सो दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कैसे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगी जो आगे की जनरेशन को कंटिन्यू करवाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना होता है। अब हमने स्पीशीज के बारे में ये तो बोल दिया दैट दे कैन इंटरब्रीड, बट यहाँ पे जो एक और पॉइंट है, यहाँ पे इंटरब्रीड वाले पॉइंट से हमको समझ आ जाना चाहिए कि इंटरब्रीड के टाइम पे यहाँ पे जो स्पीशीज होगी वो आपस में क्या होती है, स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझेंगे। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर मतलब ये जो एक स्पीशीज होती है वो दूसरे स्पीशीज के साथ क्या हो सकती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना होता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, ये एक स्पीशीज है हमारे पास, दिस इज ऑफ पर्पल कलर। यहाँ पे इस पॉपुलेशन के अंदर ये एक दूसरी स्पीशीज है, दिस इज ऑफ पिंक कलर, दिस इज अ ग्रीन स्पीशीज। ये हमारे पास 3 स्पीशीज है, ए बी सी। तो जो ए स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जितने भी इसमें होंगे वो सिर्फ आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। बी की अगर करेंगे तो बी के ही आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, और सेम गोस फॉर सी। अगर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करी, वैसे नहीं करते, देयर इज अ बैरियर, नहीं कर सकते, देयर इज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर करी तो क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, तो वो जो स्पीशीज होगी आगे फिर रिजल्ट करेगी नहीं किसी चीज में, तो हम फिर इसको यहाँ पे फिट नहीं मानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यहाँ पे अगर ऐसे ही किसी और स्पीशीज के अंदर उन्होंने रिप्रोडक्शन करी तो क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। सो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व की क्या होती है, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। ठीक है, अलग अलग है सारी की सारी, कि हमें एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करना, बिकॉज हमारे जो रिप्रोडक्शन का पर्पस होता है वो जो हो रहा है वो फेल हो रहा है। सो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये पॉइंट होता है। मगर ये जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, ये कहाँ पर हमारा फॉलो होता है, ये फॉलो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फुलफिल होता हुआ दिखेगा, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें करना ही नहीं है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अब बताओ आप हमें कौन सी डेफिनेशन में फिट करोगे। सो सेम गोस फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं यूनिसेलुलर, हम जानते हैं इनको बारे में, प्रोकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाले डिफाइन के अंडर गो आप उनको स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर वहां पे रिप्रोडक्शन का यहाँ पे आइसोलेटेड बैरियर भी नहीं प्रेजेंट है। जब बैरियर नहीं प्रेजेंट है तो फिर आप उनको स्पीशीज के कैटेगरी के ऊपर डिफाइन भी नहीं करती हो। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या होता है प्रोकैरियोट्स को डिफरेंट स्पीशीज में कैटेगराइज करने का, कि हम यहाँ पे चेक करते हैं उनका जिनोम। ठीक है, उनके जिनोम देखा जाता है, और अगर किसी भी प्रोकैरियोट का जो जिनोम है वो ग्रेटर देन 98% तक कैसा है, सिमिलर है। कैसा है, अगर दो ऑर्गेनिज्म का, दो प्रोकैरियोट का
अगर जो जीनोम है वो 98% से ज्यादा सिमिलर होता है तो हम क्या कहते हैं कि दे बिलोंग्स टू वन स्पीशीज, की दोनों के दोनों एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है। और अगर 98 से डिफर कर रहा है, मतलब कम जा रहा है, 98 से 96 जा रहा है या फिर 90 तक जा रहा है, दैट मीन्स वो टू अलग अलग स्पीशीज है। ये पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब ऑप्शन रीड करते हैं हमारे, द स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल ठीक है, सही होता है हमारा। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट कैन नॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बिल्कुल ठीक, बिकॉज वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, उनके पास स्कोप ही नहीं है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज कि असर्शन और रीजन अपने आप में ट्रू है, मगर रीजन जो है हमारा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें बताना चाहिए था कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है वो किस कॉन्सेप्ट में हमको बताया गया। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.